हेलो स्टूडेंट, आप सभी स्टूडेंट को एजेंट आर्ट्स एकेडमी पे स्वागत है। तो कैसे हैं आप सब? ठीक होंगे और मन दिल लगाकर पढ़ाई करते होंगे। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं क्लास 12 हिंदी का 5वां चैप्टर। चैप्टर का नाम है रोज। इसका जो राइटर है ना बाबू, सचितानंद हीरानंद वात्स्यन अगे हैं। जो इसका जो पहला जो 4 गो चैप्टर था, जो पहला चैप्टर का नाम था बातचीत, दूसरा चैप्टर का नाम था उसने कहा था, तीसरा चैप्टर का नाम था संपूर्ण क्रांति और चौथा चैप्टर का नाम था अर्धनारीश्वर। इसका जो है ना सभी 4 गो चैप्टर हम करवा दिए हैं। अगर आप लोग अगर नहीं देखें ना तो पहले जाकर उसको देख लीजिए। पहले जाकर उसको देख लीजिएगा ना तो आप लोग का जो है ना शुरू से सभी जो है ना क्वेश्चन कवर हो जाएगा। तो आप लोग जो है ना बाबू पहले उसको जाकर अगर देख लीजिएगा अच्छा रहेगा, या आप लोग उसको पहले देख लीजिएगा। चाहे इस वीडियो को है ना डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे, चाहे प्ले लिस्ट बना के दे देंगे, तो आप लोग जो है ना वहाँ से भी जाके देख सकते हैं। तो इस चैप्टर का जो है ना अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है बाबू। सभी प्रश्न को आप लोग जो है ना अच्छे से याद कर लीजिएगा। यही सब प्रश्न है ना बोर्ड एग्जाम में आने वाले हैं। इससे बाहर आप लोग को बाबू कोई प्रश्न नहीं मिलेगा वहाँ देखने के लिए। तो आप लोग जो है ना सभी प्रश्न को अच्छे से याद कर लीजिएगा। जो चैप्टर का नाम है रोज, जिसका जो राइटर है ना, राइटर का क्या नाम है बाबू? सचितानंद हीरानंद वात्स्यन अगे हैं। इस चैप्टर का 5वां चैप्टर हिंदी का है। जो 4 गो चैप्टर हो गया, आप लोग उसको नहीं देखे तो जाके देख लीजिए जल्दी में। तो चलिए इसका जो है ना क्वेश्चन सबको देख लेते हैं। आप लोग जो है ना बाबू लाइक कमेंट करते रहिए। आप लोग जो है ना लाइक कर दीजिए, आप लोगों को लाइक कर दीजिए। इसका जो है ना पहले थ्योरी करवा देते हैं आप लोग को, उसके बाद जो है ना इस चैप्टर से जितना ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहेगा वह करवा देंगे आप लोग को। तो आप लोग इसके लिए टेंशन नहीं लीजिए। इसका जो है ना पहले हम थ्योरी करवा देते हैं आप लोग को। आप इसका इस चैप्टर का जितना MCQ रहेगा या ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहेगा ना वह करवा देंगे आप लोग को। तो आप लोग टेंशन नहीं लीजिए। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। आप लोग जो है ना इसका जो अगर PDF अगर लेना चाहते हैं ना तो टेलीग्राम पे सर्च मारिएगा जाके एजेंट आर्ट्स एकेडमी, तो वहाँ हमारा चैनल आ जाएगा। आप उसमें ज्वाइनिंग हो जाइएगा। क्लास खत्म होते ही है ना जस्ट इसका जो PDF प्रोवाइड करवा देते हैं टेलीग्राम पे। तो आप लोग इसके लिए टेंशन नहीं लीजिए, आप लोग टेलीग्राम पे अवश्य ज्वाइनिंग हो जाइए। चाहे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे व्हाट्सअप ग्रुप का भी, टेलीग्राम ग्रुप का भी। व्हाट्सअप ग्रुप का नंबर दे देंगे, आप लोग उस पर मैसेज करिएगा ना तो आप लोग को हम व्हाट्सअप ग्रुप में ज्वाइनिंग कर देंगे। और टेलीग्राम पे जाके आप लोग ज्वाइनिंग हो जाइएगा। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे टेलीग्राम का, आप लोग उस पर जाके ज्वाइनिंग हो जाइएगा। क्लास खत्म होते ही है ना बाबू इसका जस्ट PDF है जो हम प्रोवाइड करा देते हैं। तो आप लोग जो है ना पहले थ्योरी करवा देते हैं हम अच्छे से। उसके बाद सब जितना ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहेगा आप लोग सभी क्वेश्चन को आपको और अच्छे से याद हो जाएगा। आप लोग एक बार थ्योरी में समझ जाइएगा ना कि क्या सब क्वेश्चन पूछा जाता है, तो उसके बाद फिर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहेगा। थ्योरी में तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन अलग अलग करके रहता है, तो वह भी आप लोग को बहुत अच्छे से याद हो जाएगा। तो आप लोग जो है ना सभी प्रश्न को बाबू अच्छे से याद कर लीजिएगा। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज का जो हमारा पहला सवाल है कि क्या नाम है इसका? सचितानंद हीरानंद वात्स्यन अगे का जो था ना बाबू जन्म कब हुआ था? इसका जो जन्म कब हुआ था? 7 मार्च 1911 ईस्वी को इसका जन्म कब हुआ था बाबू? जो सचितानंद हीरानंद वात्स्यन अगे का जन्म कब हुआ था? 7 मार्च 1911 ईस्वी को। आप लोग जो है ना राइटर के ही बारे में से प्रश्न पूछा जाता है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में जो बाबू पूछा जाता है ना पूरा राइटर के ही बारे में से पूछा जाता है। तो आप लोग जो है ना सभी को अच्छे से याद कर लीजिएगा। दूसरा सवाल क्या है कि सचिदानंद हीरानंद वात्स्यन अगे का जो निधन कब हुआ था बाबू? इसका निधन कब हुआ था? 4 अप्रैल 1987 ईस्वी को जो था ना इसका निधन हो गया। निधन कब हो गया था बाबू? 4 अप्रैल 1987 ईस्वी का इसका निधन हो गया था। जो सचिदानंद हीरानंद वात्स्यन अगे का निधन कब हो गया था बाबू? 4 अप्रैल 1987 ईस्वी को जो था ना इसका निधन हो गया था। तो चलिए आगे देखते हैं। आगे क्या है कि जो सचिदानंद हीरानंद वात्स्यन अगे का जन्म स्थान कहाँ है? तो इसका जो जन्म स्थान है ना बाबू कहाँ पे है? जन्म स्थान कसैया कुशीनगर उत्तर प्रदेश है। कहाँ है बाबू? कसैया कुशीनगर उत्तर प्रदेश। इसका मूल निवास कहाँ था बाबू? करतारपुर पंजाब था। इसका क्या मूल निवास कहाँ था? करतारपुर पंजाब था। आप लोग जो है ना सभी को अच्छे से याद करिए। यही सब है ना बोर्ड एग्जाम में पूछे जाने वाले हैं। इससे बाहर आप लोग को बाबू वहाँ कोई प्रश्न नहीं मिलेगा देखने के लिए। तो आप लोग जो है ना सभी को अच्छे से याद कर लीजिएगा। यही सब है ना पूछा जाता है। अगर आप लोग जो है ना इसका PDF प्रोवाइड करवा देते हम टेलीग्राम पे, तो आप लोग जो है ना टेलीग्राम पे बाबू अवश्य ज्वाइनिंग हो जाइए। आप लोग इस वीडियो इसका जो है ना सब्सक्राइब कर लीजिए। इस चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करने से फ़ायदा क्या होगा कि क्लास स्टार्ट होने से पहले ही आपको जो है ना नोटिफिकेशन चला जाएगा। आप
आ जाइएगा फिर क्लास में। तो इसका जो है ना आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए, जल्दी सब्सक्राइब कर लीजिए। आप लोग लाइक कर दीजिए, लाइक कर दीजिए। आप लोग लाइक नहीं करते हैं, आप लोग लाइक कर दीजिए। तो इसका जो है ना आगे क्या है कि जो इसका माता पिता का क्या नाम था, जो अजय जी का माता पिता का क्या नाम था। माता का नाम था वैंती देवी और पिता का नाम था क्या था बाबू, हीरानंद शास्त्री। क्या नाम था, माता का नाम था दमयंती देवी और पिता का क्या नाम था बाबू, हीरानंद शास्त्री। इसका जो है ना राइटर के ही बारे में से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाता है। आप लोग अगर पिछले साल का अगर क्वेश्चन नहीं देखे हैं ना तो हम वो करवा देंगे आप लोग को, तो आप लोग उसके लिए टेंशन नहीं लीजिएगा बाबू। इसका जो है ना पहले जो राइटर के बारे में जितना थ्योरी होता है वो हम सभी करवा दे रहे हैं आप लोग को। तो आप लोग जो है ना खाली आप लोग याद करते रहिए, आप लोग सभी पर्सन को अच्छे से याद कर लीजिएगा ना। तो जितना राइटर के बारे में है क्वेश्चन याद कर लीजिए, आप लोग राइटर के ही बारे में से पूछा जाता है। इससे बाहर आप लोग को बाबू वहाँ कोई प्रश्न नहीं मिलेगा देखने के लिए। तो आप लोग जो है ना राइटर के ही बारे में से अच्छे से याद करिएगा। तो इतना तो समझ में आ गया आप लोग को। आप लोग जो है ना सभी का जो है जितना बताया सभी का आंसर कमेंट करिए। आप लोग कमेंट नहीं करते हैं, कमेंट करते रहिए। तो चलिए आगे देख लेते हैं हम लोग। आगे क्या, जो सचिदानंद हीरानंद वात्सल्य अगे का जो उपन्यास जो लिखा था उसको देख लेते हैं। जो सचिदानंद हीरानंद क्या लिखा था बाबू, उपन्यास लिखा था, उसको देख लेते हैं। उपन्यास में क्या है कि शिखर एक जीवनी है, जिसका प्रथम पद जो था ना 1941 में लिखा गया था। जो शिखर एक जीवनी है उसका जो प्रथम पाद कब लिखा गया था बाबू, 1941 में लिखा गया था। द्वितीय पाद कब लिखा गया था बाबू, 1944 में लिखा गया था। आप लोग इसको याद रखिए। इसका जो उपन्यास का क्या नाम है बाबू, शिखर एक जीवनी है, जो जिसका प्रथम पाद 1941 में लिखा गया था, द्वितीय पाद 1944 में लिखा गया था। आगे है नदी के द्वीप। नदी के द्वीप कब लिखा गया था, जो नदी का जो द्वीप था ना कब लिखा गया था, नदी का द्वीप कब लिखा गया था बाबू, 1952 में लिखा गया था। नदी का द्वीप कब लिखा गया था, 1952 में लिखा गया था। और अपने अपने अजनबी 1961 में लिखा गया था। नदी का द्वीप कब लिखा गया था, 1952 में लिखा गया था। और अपने अपने अजनबी कब लिखा गया था बाबू, 1961 में लिखा गया था। तो आप लोग जो है ना सभी को अच्छे से याद कर लीजिए। आप लोग सभी पर्सन को जितना अगर थ्योरी करवा रहे हैं ना, हम थ्योरी में आप लोग अच्छे से समझ जाते हैं तो फिर इसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आप लोग को अच्छे से याद हो जाएगा। तो आप लोग उसके लिए टेंशन नहीं लीजिए, इसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी आप लोग को हम करवा देंगे। पहले आप लोग जो है थ्योरी कर लीजिए। जो इसका उपन्यास क्या है, शेखर एक जीवनी है, जिसका प्रथम पद 1941 में लिखा गया था, द्वितीय पद 1944 में लिखा गया था। नदी के द्वीप 1952 में लिखा गया था, अपने अपने अजनबी 1961 में लिखा गया था। इसका एक बाबू था ना, इसका एक नाटक भी लिखा था। क्या नाटक के क्या नाम, उत्तर प्रियदर्शी, जो 1967 ईस्वी में लिखा गया था। जो उत्तर प्रियदर्शी कब लिखा गया था, 1967 ईस्वी में लिखा गया था। यह क्या था, नाटक था। तो आप लोग जो है ना सभी को अच्छे से याद कर लीजिए। उत्तर प्रियदर्शी इसका जो एक नाटक जो 1967 में लिखा गया था। इसका एक कविता संकलन भी है। कविता संकलन आप लोग कविता भी इसको याद रखिएगा। कविता जो है ना बोर्ड एग्जाम में पूछा जाए, जितना बता रहे हैं ना हम सभी बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है, पूछा जाएगा। तो आप लोग जो है ना सभी को अच्छे से याद करिएगा। सभी पर्सन को आप लोग अच्छे से याद कर लीजिएगा। इसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी आप लोग को हम करवा देंगे। तो कविता संकलन क्या है कि मेघादूत चिंतन इतलम, हरी घास पर छनवर, बावड़ा अहेरी आंगन के पार द्वार, कितनी नाव में कितनी बार, सदा नीरा, ऐसा कोई घर आपने देखा, आदि भी लिखे थे। ये आदि भी लिखे थे। जो इम्पोर्टेंट है ना बाबू हम उसी को लिए, जो इम्पोर्टेंट मेरे नहीं लगा है उसको नहीं लिए, जो पूछा जाता है बार बार उसी को लिए है। कविता संकलन आप लोग को समझ में आ गया होगा। इसका निबंध भी था। क्या बाबू निबंध क्या था, अरे यायावर रहेगा याद, जो 1953 में लिखा गया था। कब लिखा गया था बाबू, जो इसका एक निबंध भी क्या था कि जो अरे यायावर रहेगा याद 1953 में लिखा गया था। एक बूंद सहस उछली 1961 में लिखा गया था। कब एक बूंद सहस उछली कब लिखा गया था बाबू, 1961 में लिखा गया था। इसका निबंध आप लोग याद रखिएगा। निबंध, कविता संकलन और नाटक जो था ना, यह सब बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है बोर्ड एग्जाम के लिए। ये जितना हम करवा रहे हैं ना सभी अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन सब है। तो आप लोग जो है ना सभी थ्योरी को और अगर आप लोग अच्छे से कर लेते हैं ना तो उसके बाद ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहेगा तो आप लोग सभी क्वेश्चन को उड़ा दीजिएगा हवा में। इसका जो क्या निबंध क्या, अरे यायावर रहेगा याद, जो 1953 में लिखा गया था। एक बूंद सहसा उछली 1961 में लिखा गया था। आप लोग जो है ना सभी को अच्छे से याद कर लीजिएगा। यही सब है ना बोर्ड एग्जाम में पूछे जाने वाले। इससे बाहर बाबू आप लोग को कोई प्रश्न नहीं मिलेगा वन देखने के लिए। तो आप लोग जो है ना सभी को अच्छे से याद कर लीजिए। आप लोग कमेंट कर दीजिए। आप लोग कमेंट नहीं करते, आप लोग कमेंट करते रहिए बाबू, कमेंट करते रहिए। तो इसका दूसरा इसका क्या है, संपादित ग्रंथ भी है। संपादित ग्रंथ भी आप लोग याद करिए। संपादित ग्रंथ क्या है बाबू, त्रिशंकु आत्मनेपद, अलावला उद्घटन भवंती अंतरा,
आसारती आदि भी लिखे थे। जो इसका जो इम्पोर्टेंट जो था ना बाबू वही सब लिए, जो इम्पोर्टेंट जो पूछा जाता है ना वही सब लिए, हम आगे कुछ नहीं लिए हैं। पहला जो तार सप्तक कब लिखा गया था बाबू 1953 में लिखा गया था। यह तो अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। जो पहला जो तार सप्तक कब लिखा गया था 1943 में लिखा गया था। दूसरा कब लिखा गया था 1951 में लिखा गया था। तीसरा जो था ना बाबू 1959 में लिखा गया था और चौथा 1978 में लिखा गया था। इसका जो है ना जितना तार सप्तक है, तार सप्तक तो अति महत्वपूर्ण है। इसमें से चार गो में से एक क्वेश्चन जरूर रहेगा, तो आप लोग जो है ना सभी को अच्छे से याद कर लीजिए। पहला तार सप्तक कब लिखा गया था बाबू 1943 में, दूसरा 1951 में, तीसरा 1959 में और चौथा 1977 में। तो आप लोग को जो है ना सभी को अच्छे से याद कर लीजिएगा। यही सब प्रश्न है ना बाबू बोर्ड एग्जाम में पूछे जाने वाले। इससे बाहर आप लोग को वहाँ कोई प्रश्न नहीं मिलेगा देखने के लिए। तो आप लोग जो है ना सभी को अच्छे से याद कर लीजिएगा। यही सब है ना क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में जो अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन माना जाता है। तो आप लोग जो है ना सभी को अच्छे से याद कर लीजिएगा। यही सब है ना बोर्ड एग्जाम में पूछे जाने वाले। इससे बाहर आप लोग को बाबू वहाँ कोई प्रश्न नहीं मिलेगा देखने के लिए। तो आप लोग जो है ना सभी प्रश्न को बाबू अच्छे से याद करिए। आप लोग याद करिए, सभी प्रश्न को जो है ना अच्छे से याद कर लीजिएगा। यही सब प्रश्न है ना बोर्ड एग्जाम में पूछे जाने वाले हैं। इससे बाहर आप लोग को बाबू वहाँ कोई प्रश्न नहीं मिलेगा देखने के लिए। अगर आप लोग को क्लास अच्छा लगे ना तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब जरूर करिएगा। आप लोग लाइक कर दीजिए, आप लोग एक बार शेयर कर दीजिए, जल्दी में आप लोग एक बार शेयर कर दीजिए, अपने भाई बंधु सभी को शेयर कर दीजिए ताकि सभी क्लास का जो है ना लाभ उठा सके। आप लोग एक बार शेयर कर दीजिए, बाबू शेयर नहीं करते, आप लोग शेयर कर दीजिए। तो चलिए जो आज का जो हमारा पहला प्रश्न ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है उसको कर लेते हैं। आप लोग पहले पूरा जो इसका जो था ना जो राइटर के बारे में जो था पूरा आप लोग को अच्छे तरह से याद करना ही है। आप लोग को जैसे भी याद करना है, याद करना ही है। तो यही सब है बोर्ड एग्जाम में पूछे जाने वाले। इससे बाहर आप लोग को बाबू कोई कुछ नहीं पूछा जाएगा। तो आप लोग जो है ना सभी को अच्छे से याद कर लीजिएगा। यही सब है बोर्ड एग्जाम में पूछे जाने वाले हैं। तो चलिए आगे देख लेते हैं। जो पहला क्वेश्चन इसका जो है ना उसको देख लेते हैं। आप लोग एक बार वीडियो को जल्दी शेयर कर दीजिए। क्लास जो पहला क्वेश्चन करवाने से पहले आप लोग बाबू एक बार वीडियो को शेयर कर दीजिए। आप लोग शेयर नहीं करते, आप लोग एक बार शेयर कर दीजिए, जल्दी शेयर कर दीजिए। आप लोग शेयर नहीं करते हैं, शेयर कर दीजिए बाबू, शेयर कर दीजिए। तो लाइक कर दीजिए, आप लोग लाइक नहीं करते हैं, लाइक कर दीजिए। आप लोग टेलीग्राम पे जो है ना अवश्य ज्वाइनिंग हो जाइएगा ताकि क्लास खत्म होते ही इसका जो है ना PDF प्रोवाइड करवा देते हैं हम टेलीग्राम पे। तो बाबू आप लोग टेलीग्राम पे अवश्य ज्वाइनिंग हो जाइए। क्लास खत्म होते ही जस्ट इसका जो है ना PDF हम टेलीग्राम पे प्रोवाइड करवा देते हैं। तो आप लोग उसके लिए टेंशन नहीं लीजिए बाबू, जल्दी आप लोग जो है ना एक बार शेयर कर दीजिए, लाइक करिए, लाइक करिए आप लोग। इसका जो पहला क्वेश्चन चलिए देख लेते हैं। आज का जो हमारा पहला प्रश्न क्या है कि रोज कहानी के कहानीकार कौन है। ऑप्शन नंबर ए में मोहन राकेश, ऑप्शन नंबर बी में अजय जी, ऑप्शन नंबर सी में मलियज, ऑप्शन नंबर डी में बालकृष्ण भट्ट। इसका जो सही आंसर हो जाएगा ना बाबू ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। रोज कहानी के कहानीकार कौन है, अजय जी है। इसका अगर पूरा नाम भी पूछ लेगा आपसे, इसका पूरा नाम क्या बाबू, सचितानंद हीरानंद वात्स्य अगे। इसका पूरा नाम क्या बाबू, सचितानंद हीरानंद वात्स्य अगे। रोज कहानी के कहानीकार कौन है, अजय जी है। अगर आपसे यही पूछ लेगा कि जो मोहन राकेश देख रहे, मोहन राकेश ने क्या लिखा था, सिपाही की माँ लिखा था। क्या लिखा था बाबू, सिपाही की माँ लिखा था। और अजय का तो आपको पता ही है, रोज लिखा। मलियज क्या लिखा था, जो मलियज जो था ना वो हंसते हुए मेरा अकेलापन लिखा था। मलियज क्या लिखा था बाबू, हंसते हुए मेरा अकेलापन लिखा था। और बालकृष्ण भट्ट जो लिखा था बातचीत लिखा था। यह करवा दिए, पहला चैप्टर है बालकृष्ण भट्ट का, पहला चैप्टर यह तो करवा दिए। आप लोग अगर नहीं देखें ना तो जल्दी जाकर इसका वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिख दे देंगे। पहला से 4 गो चैप्टर करवा दिए। तो आप लोग दोनों चारों चैप्टर का जो है ना आप लोग अति महत्वपूर्ण प्रश्न जो करवाए हैं आप लोग जरूर देख लीजिएगा। पहला जो 4 गो चैप्टर करवाए हैं ना जरूर देख लीजिए ताकि आप लोग का जो है ना बाबू जो शुरू से पूरा कवर हो जाएगा। तो आप लोग जो है ना पहला का भी देख लीजिएगा। जो पहला चैप्टर का जो बालकृष्ण भट्ट है उसको वह भी करवा दिए। दूसरा चैप्टर जो था उसने कहा था वह भी करवा दिए। तीसरा चैप्टर संपूर्ण क्रांति वह भी करा दिया। और चौथा चैप्टर जो था ना बाबू अर्धनारीश्वर नाम है वह भी करवा दिया। तो चारों चैप्टर करवा दिए। अगर आप लोग नहीं देखें तो जाके पहले उसको देख लीजिए, इसको भी देख लीजिए। तो 5 गो चैप्टर करवा दिया, 5 चैप्टर आज हो जाएगा। तो आप लोग जो है ना सभी को अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन करवाएं जो बार बार बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है ना बाबू वही सब करवाएं। तो आप लोग जो है ना सभी प्रश्न को अच्छे से याद कर लीजिएगा। अगर आप लोग थोड़ी में अच्छे से याद कर लीजिएगा ना जो इसका जो जितना क्वेश्चन जो आएगा ना बाबू आप तो सभी क्वेश्चन हलवा रहेगा, आपको लिए हलवा रहेगा। तो आप लोग उसके लिए टेंशन नहीं लीजिए, तो सभी क्वेश्चन आपको अच्छे से याद हो जाएगा। आप लोग सभी प्रश्न को अच्छे से याद कर लीजिएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 2 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कि मालती के पति का क्या नाम था। ऑप्शन नंबर ए में चंद्रशेखर, ऑप्शन नंबर बी में रामेश्वर, ऑप्शन नंबर सी में महेश्वर, ऑप्शन नंबर डी में रामनाथ। इसका जो सही आंसर हो जाएगा ना बाबू ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। जो मालती के पति का क्या नाम था बाबू, महेश्वर नाम था। क्या नाम था, महेश्वर नाम था।
इसके बारे में थोड़ा सा जान लीजिए। इसके बारे में जितना ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाता है ना वह जान लीजिए। जो मालती के पति के बारे में पूछेगा ना, तो मालती का पति जो पेशे से क्या था, वह डॉक्टर था। क्या था बाबू? जो मालती का जो पति था ना, वह पेशे से क्या था? डॉक्टर था। और यह पूछेगा कि मालती के जो पति था ना, वह कहाँ रहते थे? एक पहाड़ी वाले इलाके में रहते थे। कहाँ रहते थे बाबू? एक पहाड़ी वाले इलाके में रहते थे। एक सरकारी डिस्पेंसरी था, वह मतलब रहते थे, वहीं के बगल में रहते थे। इसका जो पूरा फैमिली के साथ रहते थे। इसका जो एक मालती रहते थे, एक महेश्वर रहते थे, और उसके बाद एक बच्चा था, उसका नाम था तीती। तीती नाम था बच्चा का। क्या नाम था? मालती के जो एक बच्चा था उसका क्या नाम था बाबू? तीती नाम था। आप लोग इसको याद करिएगा। क्या नाम था? तीती नाम था। क्या नाम था बाबू? तीती नाम था। क्या नाम था? तीती नाम था। तो आप लोग इसको याद कर लीजिएगा। जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ना बाबू, उसी को बता रहे हैं। तो आप जो अगर और क्वेश्चन पूछेगा कि जो मालती के पति थे ना, वह किस चीज़ का डॉक्टर थे, तो वहाँ हो जाएगा गैंग्रीन। गैंग्रीन जो होता है ना बाबू, वह एक बीमारी होता है। जो पहाड़ी वाले इलाके में जो रहते थे ना, ज़्यादातर तो जो बंजारे लोग जो है ना, वही सब पहाड़ी वाले इलाके में। बंजारे लोग का क्या है कि आज यहाँ मतलब पता चला, आज यहाँ, कल पता चला कहीं और चले गए, परसों पता चला कहीं और चले गए। तो बंजारे लोग जो होते हैं ना, कि उसी को पाँव में जो ज़्यादातर उसी को मतलब उसका क्या काम है कि जंगल में ही रहना, यहाँ वहाँ रहना। तो उसी के पाँव में जो है ना कांटा चुभ जाता है। जंगल में आप रहेंगे तो आप जाहिर सी बात है कि वहाँ कांटा रहेगा ही, तो आपको चुभ जाएगा पाँव में, तो वही गैंग्रीन बीमारी हो जाता था। तो वही चीज़ का डॉक्टर था महेश्वर। क्या क्या चीज़ का डॉक्टर था बाबू? गैंग्रीन बीमारी होता था एक, जो कांटा चुभने से जो होता है ना, वो गैंग्रीन बीमारी हो जाता है। तो वही बीमारी का जो था ना महेश्वर डॉक्टर था। तो आप लोग जो है ना, इतना जो अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन था, तो इतना बताना मेरा जो है ना, सभी क्वेश्चन जो अति महत्वपूर्ण है। तो आप लोग जो है ना, जो क्वेश्चन पूछा जाता है ना बाबू, वही बताते हैं हम। तो उससे बाहर हम कुछ नहीं बताते हैं आप लोग को। जो क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में पूछे जाने वाले हैं वही सब बता देते हैं। एगो क्वेश्चन से लगभग 2-4 क्वेश्चन जरूर बना देते हैं। तो आप लोग जो है ना, सभी को अच्छे से याद कर लीजिएगा। यही सब है ना बोर्ड एग्जाम में पूछे जाने वाले। इससे बाहर आप लोग को बाबू कोई प्रश्न नहीं मिलेगा वहाँ देखने के लिए। तो आप लोग जो है ना, एक बार लाइक कर दीजिए। आप लोग लाइक नहीं करते हैं, एक बार लाइक कर दीजिए बाबू, लाइक कर दीजिए। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 3 को देख लेते हैं। आप लोग जो है ना, सभी प्रश्न को अच्छे से याद कर लीजिएगा। यही सब प्रश्न है ना बोर्ड एग्जाम में आने वाले हैं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 3 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है कि तार सप्तक के संपादक कौन थे? ऑप्शन नंबर ए में मोहन राकेश, ऑप्शन नंबर बी में बालकृष्ण भट्ट, ऑप्शन नंबर डी में है चंद्र शर्मा गुलेरी, ऑप्शन नंबर डी में अजय जी। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ना, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। जो तार सप्तक के संपादक कौन थे बाबू? ऑप्शन नंबर डी, अजय जी जो थे ना, वह तार सप्तक के संपादक थे। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 3 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। तो आप लोग जो है ना, सभी प्रश्न को अच्छे से याद कर लीजिएगा। यही सब प्रश्न है ना बोर्ड एग्जाम में आने वाले। इससे बाहर आप लोग को बाबू कोई प्रश्न नहीं मिलेगा देखने के लिए। तो आप लोग जो है ना, सभी प्रश्न को अच्छे से याद कर लीजिए। यही सब प्रश्न बोर्ड एग्जाम में आने वाले हैं। तो यह आपसे अगर तार सप्तक जो था ना पूछ लेगा, जो जो पहला जो था ना तार सप्तक कब संपादक हुआ था? पहला जो था ना बाबू 1943 में हुआ था। अगर दूसरा पूछ लेगा ना तो 1951 में हुआ था। अगर तीसरा पूछ लेगा ना, अगर आपसे अगर तीसरा पूछ लेगा, तीसरा जो था ना तार सप्तक कब संपादन हुआ था? 1959 में हुआ था। अगर आपसे चौथा पूछ लेगा, 4 गो तार सप्तक जो था ना संपादक हुआ था, चौथा 78 में हुआ था। कब हुआ था बाबू? 78 में हुआ था। तो आप लोग जो है ना, सभी को अच्छे से याद कर लीजिएगा। यही सब है ना बोर्ड एग्जाम में आने वाला। हम जितना बता रहे हैं आप लोग को यही आने वाला है। इससे बाहर आप लोग को कोई प्रश्न नहीं मिलेगा देखने के लिए। तो आप लोग जो है ना, सभी प्रश्न को अच्छे से याद कर लीजिएगा। यही सब आने वाले हैं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 4 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है कि गैंग्रीन क्या है? ऑप्शन नंबर ए में गांव, ऑप्शन नंबर बी में पौधा, ऑप्शन नंबर सी में जानवर, ऑप्शन नंबर डी में बीमारी। इसका जो सही आंसर हो जाएगा ना, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। बाबू गैंग्रीन क्या होता है? एक बीमारी होता है। यह एक बीमारी जो होता है ना, ये एक कांटा जो चुभता है ना पाँव में, एक कांटा अगर चुभ जाता है पाँव में, सपोज कोई पेड़ का जो है ना, आप कहीं गए पहाड़ी इलाके पे घूमने के लिए, एक कांटा आपको चुभ गया पाँव में, तो वही गैंग्रीन बीमारी हो जाता है। क्या हो जाता है बाबू? एक गैंग्रीन बीमारी होता है, वही हो जाता है। जो मालती के जो पति थे ना, यही बीमारी का डॉक्टर थे। क्या थे? गैंग्रीन बीमारी का ही डॉक्टर थे। वो एक पहाड़ी वाले इलाके में रहते थे।
उसी के बगल में रहते थे। वहाँ पहाड़ी वाले इलाके में एक डिस्पेंसरी था, वही में एक डॉक्टर थे जो गैंग्रीन बीमारी के डॉक्टर थे। मालती का जो पति था महेश्वर, वह गैंग्रीन बीमारी के डॉक्टर थे। तो आप लोग इतना याद रखिए उसके बारे में। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 5 को देख लेते हैं। एगो क्वेश्चन है ना, उसका 2-4 क्वेश्चन बना के बताते हैं। तो आप लोग जो है ना बाबू सभी पर्सन को जितना अगर बता दें, आप लोग मेरी बातों को अच्छे तरह से समझ जाएंगे ना, तो आप लोग को कोई पर्सन में दिक्कत नहीं होगा। तो आप लोग जो है ना सभी पर्सन को अच्छे से याद कर लीजिएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 5 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है कि रोज कहानी की नायिका कौन है? ऑप्शन नंबर ए में है मालती, ऑप्शन नंबर बी में कवालती, ऑप्शन नंबर बी में सुनीता, ऑप्शन नंबर डी में रागिनी। इसका सही आंसर हो जाएगा ना ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा कि रोज कहानी के नायिका कौन है? मालती है। कौन है बाबू? नायिका मालती। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा कि रोज कहानी के नायिका कौन है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ना बाबू ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा कि रोज कहानी के नायिका कौन है? मालती नायिका है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 6 को देख लेते हैं। आप लोग जो है ना सभी प्रश्न को अच्छे से याद कर लीजिएगा बाबू। यही सब प्रश्न बोर्ड एग्जाम में आने वाले हैं, इससे बाहर आप लोग को कोई प्रश्न नहीं आने वाला। अगर आप लोग को क्लास अच्छा लगे ना, तो आप लोग बाबू लाइक कमेंट कर दीजिए। आप लोग लाइक कर दीजिए, आप लोग लाइक नहीं करते हैं, लाइक कमेंट करते रहिए। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 6 को देख रहे थे। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या है कि अजय जी का जन्म कब हुआ था? जो अजय जी का जो था ना बाबू जन्म कब हुआ था? ऑप्शन नंबर ए में है 6 मार्च 1910 ईस्वी को, ऑप्शन नंबर बी में 7 मार्च 1911 ईस्वी को, ऑप्शन नंबर सी में है 8 मार्च 1912 ईस्वी को, ऑप्शन नंबर डी में है 9 मार्च 1913 ईस्वी को। अगर इसका जो सही आंसर हो जाएगा ना ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। जो अजय जी का जो था ना बाबू जन्म कब हुआ था? 7 मार्च 1911 ईस्वी को हुआ था। कब हुआ था बाबू? 7 मार्च 1911 ईस्वी को अजय जी का जन्म कब हुआ था? 7 मार्च 1911 ईस्वी को जन्म हुआ था। कब हुआ था? 7 मार्च 1911 ईस्वी को जो था ना अजय जी को जन्म हुआ था। तो आप लोग जो है ना सभी को अच्छे से याद कर लीजिए। यही सब है ना बाबू बोर्ड एग्जाम में आने वाले, इससे बाहर आप लोग को है ना बाबू कोई प्रश्न नहीं आने वाला है। तो आप लोग जो है ना एक बार लाइक कर दीजिए। आप लोग लाइक नहीं करते हैं, लाइक कमेंट करते रहिए। आप लोग जो है ना लाइक कमेंट करते रहिए। आप लोग लाइक कमेंट नहीं करते हैं, तो आप लोग जो है ना लाइक कमेंट करते रहिए। अगर आपसे अगर यही पूछ लेगा ना कि अजय जी का जो था ना कि जन्म स्थान कहाँ था, तो आप लोग तो समझ गए कि जन्म कब हुआ था। 7 मार्च 1911 ईस्वी को इसका जन्म हुआ था। अगर आपसे यही पूछ लेगा कि इसका जो जन्म स्थान कहाँ था बाबू, कसैया कुशीनगर जो था ना उत्तर प्रदेश में जो था ना इसका जन्म स्थान था। कहाँ था बाबू? कसैया कुशीनगर उत्तर प्रदेश। अगर यही पूछ लेगा आपसे अगर मूल निवास कहाँ के थे अजय जी? करतारपुर पंजाब के थे। कहाँ के थे बाबू? करतारपुर पंजाब के जो थे ना अजय जी मूल निवासी थे। तो आप लोग इतना याद रखिए अजय जी के बारे में। जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आता है ना बिहार बोर्ड में, चाहे कोई सा भी बोर्ड में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आता है, तो लेखक के ही बारे में आता है, राइटर के ही बारे में आता है, उससे बाहर नहीं आता ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। कोई जो होता है ना ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन क्या बोलते हैं उसको, बीच से कोई लाइन दे देगा, आपसे पूछ लेगा कि राइटर का नाम बताइए या चैप्टर का नाम बताइए, इससे ज़्यादा नहीं पूछता ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 7 को देख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 7 में क्या है कि अजय जी की मृत्यु कब हुई थी? ऑप्शन नंबर ए में 2 अप्रैल 1985 ईस्वी को, ऑप्शन नंबर सी में 3 अप्रैल 1986 ईस्वी को, ऑप्शन नंबर सी में 4 अप्रैल 1987 ईस्वी को, ऑप्शन नंबर डी में 5 अप्रैल 1988 ईस्वी को। इसका जो सही आंसर हो जाएगा ना बाबू ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। जो अजय जी का मृत्यु कब हुआ था? 4 अप्रैल 1987 ईस्वी को जो था ना इसका निधन हो गया था। जो अजय जी का निधन कब हुआ था बाबू? 4 अप्रैल 1987 ईस्वी को था ना अजय जी का निधन हो गया था। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 8 को देख लेते हैं। आप लोग जो है ना सभी प्रश्न को अच्छे से याद कर लीजिएगा। यही सब है ना प्रश्न बोर्ड एग्जाम में आने वाले, इससे बाहर आप लोग को है ना कोई प्रश्न नहीं आएगा। तो आप लोग जो है ना लाइक कमेंट कर दीजिए, एक बार लाइक कमेंट कर दीजिए। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 8 को देखते हैं। आप लोग एक बार अपनी भाई बंधु सभी को शेयर कर दीजिए। बाबू आप लोग शेयर नहीं करते, आप लोग एक बार शेयर कर दीजिए, वीडियो शेयर कर दीजिए। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 8 को देख लेते हैं। आप लोग जो है ना सभी प्रश्न को अच्छे से याद कर लीजिएगा। यही सब प्रश्न है ना बोर्ड एग्जाम में आने वाला है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 8 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या है कि अजय जी का जो था ना वो मूल निवास कहाँ के थे? ऑप्शन नंबर ए में करतारपुर पंजाब, ऑप्शन नंबर बी में इटारसी मध्य प्रदेश, ऑप्शन नंबर सी में जबलपुर मध्य प्रदेश, ऑप्शन नंबर डी में इनमें से कोई नहीं। जो अजय जी जो थे ना, अगर इसका जो पूरा नाम भी बाबू पूछ लेते हैं, इसका पूरा नाम आप लोग याद रखिएगा। इसका जो पूरा नाम है ना सचितानंद हीरानंद वात्स्य अगेय। क्या नाम है बाबू? सचितानंद हीरानंद वात्स्य अगेय। थोड़ा नाम बड़ा है तो आप लोग इसके लिए टेंशन नहीं लीजिए। इसके शॉर्टकट में बोलते हैं अजय। इसका जो सही आंसर हो जाएगा ना, जो अजय जी का मूल निवास कहाँ था? करतारपुर पंजाब था। कहाँ था बाबू? करतारपुर पंजाब। ऑप्शन नंबर
ए हो जाएगा। जो अजय जी का बाबू मूल निवास कहाँ के थे, करतारपुर पंजाब के थे। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 8 का। तो आप लोग जो है ना सभी प्रश्न को अच्छे से याद कर लीजिए, यही सब प्रश्न है ना बोर्ड एग्जाम में आने वाला है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 9 को देख लेते हैं। आप लोग एक बार लाइक कर दीजिए बाबू, लाइक नहीं करते हैं लाइक कर दीजिए, आप लोग एक बार लाइक करिए। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 9 को देख लेते। रोज कहानी के पूर्व नाम क्या। पूर्व यानी समझते हैं, पूर्व यानी जो होता है ना बाबू पहले होता है। क्या होता है पूर्व यानी पहले होता है। क्या होता है पूर्व यानी क्या होता है पहले होता है। तो रोज कहानी का जो था ना पूर्व नाम क्या था। ऑप्शन नंबर ए में लोती प्रागिरिया, ऑप्शन नंबर बी में छोड़ा हुआ रास्ता, ऑप्शन नंबर सी में गैगरीन, ऑप्शन नंबर डी में इनमें से कोई नहीं। इसका जो सही आंसर हो जाएगा ना बाबू ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। जो रोज कहानी का जो था ना बाबू पूर्व नाम क्या था, जो रोज कहानी का पहले क्या नाम था, गैगरीन नाम था। क्या बाबू नाम था, गैगरीन नाम था। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 10 को देख लेते हैं। आप लोग जो है ना सभी प्रश्न को अच्छे से याद करिए, यही सब प्रश्न है ना बोर्ड एग्जाम में आने वाले। इससे बार आप लोगों को कोई प्रश्न नहीं मिलेगा वहाँ देखने के लिए। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 10 में देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या, कि किस पाथ में आया है, दोपहर के सूने आंगन में पैर रखते ही मुझे ऐसा जान पड़ा मानो उस पर किसी शाम की छाया मंडरा रही हो। किस पाथ में कहा गया है, हम पहले ही बता चुके थे आप लोग से कि जो है ना अगर कोई बीच से कोई लाइन दे देगा, आपसे पूछेगा राइटर का नाम या चैप्टर का नाम। इसका जो सही आंसर हो जाएगा ना ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। जो इस चैप्टर अगर आप लोग रोज कहानी को जो है ना पढ़िएगा, रोज कहानी को आप लोग जो पढ़िएगा ना, जो पहला ही लाइन में दिए हुआ, अगर जो आप लोग जो है ना बोर्ड एग्जामिनर जो होता है ना वो टारगेट बनाता है कि जो पहला किसी भी जो है ना चैप्टर का पहला लाइन उठाने का कोशिश करता है। वो ज़्यादातर क्या करता है बाबू, पहला लाइन किसी चैप्टर का उठाने का ही कोशिश करता है। जो बोर्ड एग्जामिनर जो होता है ना, किसी चैप्टर का जो पहला लाइन जो होता है ना, कहानी शुरू होने से पहले पहला लाइन वो कोशिश करता है, चाहे बीच से भी ले लेता है। प्रत्येक जो पैराग्राफ होता है ना, पैराग्राफ से पहला लाइन अगर वो लेने का ही कोशिश करता है। अगर आप लोग पढ़िएगा इसका जो है ना पहला ही कहानी स्टार्ट करिएगा, यह आ जाएगा आप लोग को कि दोपहर के सूने आंगन में पैर रखते ही मुझे ऐसा जान पड़ा मानो उस पर किसी शाम की छाया मंडरा रही हो। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ना, किस पाथ में कहा गया बाबू, यह रोज में कहा गया। किस पाथ में कहा गया, रोज में कहा गया। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। तो अब इसका जो 10 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आप लोग जो है ना सभी को अच्छे से याद कर लिए। तो यही सब है ना आने वाला। आप लोग सभी प्रश्न को जो है ना आंसर कमेंट करिएगा ना, तो आप लोग का जो है ना सभी प्रश्न अच्छे से याद हो जाएगा। तो आप लोग बाबू कमेंट करते रहिए। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 11 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 में क्या है कि किस पाथ में आया है, 3 बज गए हैं, 4 बज गए हैं, 11 बज गए हैं। ऑप्शन नंबर ए में हंस तू मेरा अकेलापन, ऑप्शन नंबर बी में रोज, ऑप्शन नंबर सी में अर्धनारीश्वर, ऑप्शन नंबर डी में बातचीत। इसका तो सही आंसर हो जाएगा ना ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। किस पाथ में आया है कि 3 बज गए हैं, 4 बज गए हैं, 11 बज गए हैं, तो रोज में आया। किस में आया बाबू, रोज में आया है। क्वेश्चन नंबर 11 का क्या आंसर हो जाएगा बाबू, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। किस पाथ में आया है, 3 बज गए हैं, 4 बज गए हैं, 11 बज गए, तो रोज में आया। अगर आपसे अगर यहाँ जो है ना कि हंसो मेरा अकेलापन का जो राइटर का अगर नाम पूछ लेगा ना, तो इसका जो राइटर का क्या नाम है बाबू, मलियाज नाम है। रोज का तो पता ही है आपको, सचितानंद हीरानंद वात्स्य अज्ञे जी है। अर्धनारीश्वर इसका तो पता ही है, रामधारी सिंह दिनकर है। अर्धनारीश्वर का राइटर का क्या नाम है बाबू, रामधारी सिंह दिनकर है। बातचीत को आपको इसका तो पता ही है, कौन है बाबू, बातचीत का जो राइटर कौन है, बालकृष्ण भट्ट है। तो आप लोग जो है ना सभी को अच्छे से याद करिए। आप लोग जो है ना सभी का आंसर है ना कमेंट करते रहिए बाबू। आप लोग कमेंट नहीं करते, आप लोग सभी का आंसर का कमेंट करते रहिए। आप लोग कमेंट करिएगा ना तो आप लोग को सभी प्रश्न अच्छे से याद हो जाएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 12 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 में क्या है कि मालती के पति पेशे से क्या थे। ऑप्शन नंबर ए में शिक्षक, ऑप्शन नंबर बी में है डॉक्टर, ऑप्शन नंबर सी में है वकील, ऑप्शन नंबर डी में है नेता। इसका जो सही आंसर हो जाएगा ना बाबू, ऑप्शन नंबर 12 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। जो मालती के जो पति थे ना वह पेशे से क्या थे, डॉक्टर थे। तो इस बात पे हम लोग पहले ही चर्चा कर लिए थे। जो मालती के जो पति थे ना वह एक पहाड़ी वाले इलाके में रहते थे। एक सरकारी डिस्पेंसरी था पहाड़ी वाले इलाके में। एक गैंग्रीन बीमारी के वह डॉक्टर थे। गैंग्रीन बीमारी कैसे होता है, पहाड़ी वाले इलाके में जो थे ना लोग ज़्यादातर जो है ना पहाड़ी वाले इलाके में बंजारे जो होते हैं ना वो ज़्यादा मतलब रहते हैं। तो बंजारे जब रहते हैं, उसका बंजारा का क्या काम है रहना, आज यहाँ रहें, कल यहाँ रहें, परसों वहाँ रहें, पता लगता है कि कहीं और चले गए। जो मतलब बंजारा का तो यही काम ही होता है कि आज यहाँ
कल पता लगा कहीं और चले गए, परसों पता लगा कहीं और चले गए। तो बंजारा सब जो होता है ना, वही सब इलाके में रहते हैं, तो उसी सब को जो ज़्यादातर उसी सब को जो मतलब वही इलाके में घूमते फिरते रहते हैं। तो जंगल वाले इलाके में रहेंगे तो वहीं उसका कांटा चुभेगा ही पाँव में, तो जो कांटा चुभता है ना, तो वही से गैंग्रीन बीमारी हो जाता है। वह बीमारी ऐसा होता है जब तक पाँव कटेगा नहीं, जब तक सही नहीं होता, उसका पाँव का जो है ना ऑपरेशन करना ही पड़ता है। तो जो गैंग्रीन बीमारी का जो मालती के पति जो था ना, वो डॉक्टर था। तो आप लोग समझ गए इतना। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 13 को देख लेते हैं। आप लोग जो है ना सभी को अच्छे से याद करिए। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 13 को देख लेते हैं। आप लोग जो है ना सभी प्रश्न का बाबू अच्छे से याद करते रहिए। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 13 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 में क्या है कि मालती का जो था ना, वह शिशु का क्या नाम था। शिशु यानी होता बच्चा, क्या होता बाबू, शिशु यानी बच्चा होता। जो मालती का जो था ना, वह बच्चा का क्या नाम था। ऑप्शन नंबर ए में पेतू, ऑप्शन नंबर बी में तीती, ऑप्शन नंबर बी में प्रीति, ऑप्शन नंबर डी में श्रीति। इसका जो सही आंसर हो जाएगा ना, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। जो मालती का जो था ना, वो बेटा का क्या नाम था, जो मालती का शिशु का क्या नाम था, वह तीती नाम था। क्या नाम था बाबू, तीती नाम था। क्या था, तीती। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 13 का, ऑप्शन नंबर बी। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 14 को देख लेते हैं। आप लोग जो है ना सभी प्रश्न को अच्छे से याद कर लीजिए बाबू, सभी प्रश्न को अच्छे से याद करिए। यही सब प्रश्न है ना बोर्ड एग्जाम में आने वाले हैं, तो इससे बाहर आप लोग को कोई प्रश्न नहीं मिलेगा वहाँ देखने के लिए। आप लोग सभी प्रश्न को अच्छे से याद करिए। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 14 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 में क्या है कि अतिथि जो था ना, वह मालती के घर कैसे पहुंचा था। जो अतिथि बोले तो लेखक जो था ना, वह मालती के घर जो है ना, वो कैसे आया था। ऑप्शन नंबर ए में मोटरसाइकिल से, ऑप्शन नंबर बी में साइकिल से, ऑप्शन नंबर डी में पैदल। इसका जो सही आंसर हो जाएगा ना, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। जो था ना, जो अतिथि जो सचिदानंद हीरानंद वात्सल्य जो था ना, वह मालती से लगभग 4 वर्ष बाद मिलने आते हैं। कहाँ आते हैं, मालती का जो था ना, वो मालती वो अपने मतलब पूरा फैमिली के साथ, वो अपने बेटा और महेश्वर के साथ रहती थी। तो लगभग जो सचिदानंद हीरानंद जो था ना, इस कहानी में बचपन में ही मतलब वह साथ में पढ़ी है, साथ में खेली है, साथ में खाना खाई है। जो बचपन का ही उसका जो है ना फैमिली वाला रिश्ता है उसका, राइटर का और मालती का, जो महेश्वर का पत्नी है मालती और इसका जो राइटर है उसका जो बचपन का ही बहुत अच्छा रिश्ता। साथ में दोनों लोग पढ़े हैं, खाए हैं, पिए हैं, मतलब साथ में ही रहे। जो अतिथि जो आए थे ना, 4 वर्ष बाद मिलने आए थे मालती से। वो 18 मील चल कर आया था। कितना मील चल कर आया था, पैदल चल कर आया था मालती से मिलने के लिए। 18 मील चल कर आया था। तो आप लोग जो है ना यह सबको भी अच्छे से याद करिएगा। कितना मील चल के आया था बाबू, 18 मील जो था ना, वो मालती से मिलने आया था। सचिदानंद हीरानंद वात्सल्य 18 मील चल के आया था मालती से मिलने के लिए। इतना अच्छा उसका बचपन का जो था ना दोस्ती था। अब समझिए आप लोग, जितना अच्छा दोस्ती था, 4 वर्ष के बाद आया था मिलने के लिए मालती से पैदल। 18 मील चल के आया था, पैदल चल के आया था। आप समझिए कितना अच्छा गहरी उसकी दोस्ती थी। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 15 को देख लेते हैं। आप लोग जो है ना सभी को अच्छे से याद करिए। यही सब है ना बोर्ड एग्जाम में आने वाले हैं। इससे बाहर बाबू आप लोग को कोई प्रश्न नहीं मिलेगा देखने के लिए। तो वही क्वेश्चन आ गया कि क्वेश्चन नंबर 15 में क्या है कि लेखक जो थे ना, मालती के घर हेतु कितने दूर पैदल चला था। जो लेखक जो था ना, वह कितने दूर पैदल चलकर जो था ना, वह मालती के घर मिलने आया था। ऑप्शन नंबर ए में 15, ऑप्शन नंबर बी में है 18 मील, ऑप्शन नंबर सी में 20, ऑप्शन नंबर डी में 12। इसका जो सही आंसर हो जाएगा ना, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। जो मालती जो था ना, वह मालती से मिलने कितने दूर पैदल चल के आया था, 18 मील चल कर आया था पैदल। जो था ना, क्या नाम था उसका, सचिदानंद हीरानंद वात्सल्य जी जो था ना, मालती से मिलने आया था। कितने वर्ष बाद आया था बाबू, 4 वर्ष बाद आया था। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 16 को देखते हैं। आप लोग जो है ना सभी को अच्छे से याद करें। जितना बता रहे हैं बाबू हम, उससे बाहर आप लोगों को कोई प्रश्न नहीं आएगा देखने के लिए। तो आप लोग जितना बता रहे हो ना, आप लोग उतना याद कर लीजिए। उससे बाहर कोई नहीं आएगा, कुछ नहीं आएगा आपको वहाँ देखने के लिए प्रश्न। क्वेश्चन नंबर 16 में क्या है कि किस कहानी का जो है ना शीर्षक गैंग्रीन थी। ऑप्शन नंबर ए में उसने कहा था, ऑप्शन नंबर बी में रोज, ऑप्शन नंबर सी में रस्सी का टुकड़ा, ऑप्शन नंबर डी में इनमें से कोई नहीं। इसका जो सही आंसर हो जाएगा ना, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। जो किस कहानी का जो था ना शीर्षक गैंग्रीन थी, रोज कहानी का। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। किस कहानी का जो शीर्षक गैंग्रीन थी, रोज कहानी का जो था ना बाबू, वह गैंग्रीन थी। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 17 को देख लेते। क्वेश्चन नंबर 17 में क्या है कि अजय जी ने वह कितने सप्तकों का संपादन किया था। ऑप्शन नंबर ए में 1, ऑप्शन नंबर बी में 2, ऑप्शन नंबर सी में 3, ऑप्शन नंबर डी में 4। इसका जो सही आंसर हो जाएगा ना बाबू, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। जो 4 जो था ना, वह सप्तक का
संपादन किया था? अजय जी जो था ना वो 4 शब्द का संपादन किया था। पहला कब किया था बाबू? 1943 में किया था। कब किया था? 1943 में किया था। दूसरा शब्द जो था ना वो 1951 में किया था। यह दोनों आपको याद हो गया। जो पहला कब किया था बाबू? 1943 में। दूसरा शब्द 1951 में। तीसरा जो था ना बाबू 1961 में किया था। कब किया था बाबू? तीसरा जो था ना कब किया था? तीसरा जो था शब्द था ना 1959 में किया था। चौथा जो था 1978 में किया था। कब किया था बाबू? चौथा 1978 में। पहला 1943, दूसरा 1951, तीसरा 1959, चौथा 1978। आप लोग जो है ना ये चारों को याद कर लिए। चारों में से एगो जरूर पूछा जाएगा बोर्ड एग्जाम में। इसका जो सही आंसर हो जाएगा ना ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चार गो जो शब्द था ना आप लोग चारों को याद कर लीजिएगा। चारों में से एगो तो है कंफर्म पूछा ही जाता है बहुत प्रत्येक साल बोर्ड एग्जाम में। तो आप लोग सभी को अच्छे से याद करिए। यही सब है ना बोर्ड एग्जाम में पूछे जाने वाले। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 18 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 में क्या है कि इनमें से जो था ना वो कौन अजय जी का उपन्यास नहीं है? ऑप्शन नंबर ए में शिखर एक जीवनी है। ऑप्शन नंबर बी में नदी के द्वीप। ऑप्शन नंबर सी में अपने अपने अजनबी। यह तीनों जो है ना वह अजय जी का उपन्यास है। यह त्रिशंकु जो है ना अजय जी का उपन्यास नहीं है। क्या बाबू? जो त्रिशंकु है अजय जी का उपन्यास नहीं है, यह कहानी है। जो अजय जी का उपन्यास जो शिखर एक जीवनी उपन्यास है, नदी के द्वीप उपन्यास है, अपने अपने अजनबी उपन्यास है। त्रिशंकु जो था ना बाबू वो अजय जी का उपन्यास नहीं है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका। क्वेश्चन नंबर 18 का ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 18 का। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 19 को देख लेते हैं। आप लोग जो है ना बाबू सभी प्रश्न को अच्छे से याद करिए। आप लोग जो है ना सभी प्रश्न को कमेंट करते रहिए। आप लोग कमेंट नहीं करते हैं बाबू, कमेंट करते रहिए। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 19 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 में क्या कि दूसरा जो शतक था ना कब प्रकाशन हुआ था? ऑप्शन नंबर ए में 1950। ऑप्शन नंबर बी में 1951। ऑप्शन नंबर बी में 1952। ऑप्शन नंबर सी में 1953। इसका जो सही आंसर हो जाएगा ना बाबू ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। दूसरा शब्द कब प्रकाशित हुआ था? 1951 ईस्वी में। कब हुआ था बाबू? 1951 ईस्वी जो था ना वो दूसरा शब्द प्रकाशन हुआ था। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 20 को देख लेते हैं। आप लोग जो है ना सभी प्रश्न को आंसर कमेंट करते रहिए बाबू। आप लोग कमेंट नहीं करते, कमेंट करते रहिए। रोज कहानी में अतिथि बनकर वह कौन आया था? जो रोज कहानी में जो था ना वो अतिथि जो लेखक था वह मालती का कौन लगेगा? ऑप्शन नंबर ए में मालती का चाचा। ऑप्शन नंबर बी में मालती का मामा। ऑप्शन नंबर सी में मालती के दूर के रिश्तेदार का भाई। ऑप्शन नंबर सी में मालती का पिता। इसका जो सही आंसर हो जाएगा ना बाबू ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। जो मालती का जो था ना वो दूर के रिश्तेदार का भाई था। क्या था? जो सतीतानंद हीरानंद वात्स्य जो 4 साल के बाद जो आते हैं जो मालती से मिलने के लिए, जो वह मतलब क्या जो मालती का रिश्तेदार में क्या लगेगा? वो दूर के रिश्ते का भाई था। जो मालती का जो था ना वो दूर के रिश्ते का भाई था। वह 18 मील लगभग पैदल चल के आते हैं मालती से मिलने के लिए। 4 वर्ष के बाद वो इतना अच्छा गहरा दोस्ती था। अब समझिए यहाँ से आप दोस्ती को समझ सकते हैं यहाँ से कि 4 वर्ष के बाद आया था मालती से मिलने के लिए। यह कहानी लगभग इस चैप्टर का सबसे अच्छा कहानी यही लगता है मेरे। आप लोग अगर आप इस कहानी को अगर डीपली पढ़िएगा ना तो आप लोग को भी बहुत अच्छा लगेगा यह कहानी पढ़ने में। तो आप लोग पढ़िएगा, एक बार 2 बार जरूर पढ़िएगा। यह कहानी बहुत अच्छा लगता है मेरी यह कहानी पढ़ने में। आप लोग एक बार 2 बार जरूर पढ़ के देखिएगा, बहुत अच्छा लगेगा आप लोग को भी। तो ये कहानी जो है ना जो मालती का दूर के रिश्तेदार का जो भाई था ना वही अतिथि बनकर आया था। 4 वर्ष के बाद आया था, 18 मील पैदल चल के आया था। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 21 को देख लेते हैं। आप लोग जो है ना सभी को अच्छे से याद कर लीजिए। यही सब है ना बाबू बोर्ड एग्जाम में आने वाला। इससे बार आप लोग को कोई प्रश्न नहीं मिलेगा देखने के लिए। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 21 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 में क्या है? लेखक ने कितने वर्ष बाद मालती से मिलने आया था? तो ऑप्शन नंबर ए में 4 वर्ष। ऑप्शन नंबर बी में 5 वर्ष। ऑप्शन नंबर सी में 3 वर्ष बाद। ऑप्शन नंबर डी में कभी नहीं आया। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ना ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा। जो 4 वर्ष बाद जो था ना वो लेखक मालती से मिलने आया था। कितने वर्ष बाद आया था? 4 वर्ष बाद जो आया था अजय सचिदानंद हीरानंद वात्स्य अजय जो था ना वह 4 वर्ष के बाद मालती से मिलने के लिए आया था। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 22 को देख लेते हैं। आप लोग जो है ना लाइक करिए बाबू। आप लोग लाइक नहीं करते हैं, लाइक करते रहिए। आप लोग लाइक नहीं करते हैं, लाइक करते रहिए। क्वेश्चन नंबर 22 में क्या बाबू? अजय जी ने कितनी वर्ष की उम्र में कविता लिखनी शुरू कर दी थी? ऑप्शन नंबर ए में 8 वर्ष। ऑप्शन नंबर बी में 10 वर्ष। ऑप्शन नंबर सी में 12 वर्ष। ऑप्शन नंबर डी में इनमें से कोई नहीं। इसका जो सही आंसर हो जाएगा ना बाबू ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। जो अजय जी जो था ना वो 10 वर्ष की अवस्था में ही मतलब कविता लिखना शुरू कर दिया जाए। तो अजय जी था ना वो 10 वर्ष में कविता लिखना शुरू कर दिया था। कब लिखा था बाबू? 10 वर्ष की अवस्था में जो था ना अजय जी कविता लिखना शुरू कर दिया था। तो ऑप्शन नंबर
बी हो जाएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 23 को देख लेते हैं। आप लोग जो है ना सभी प्रश्न को अच्छे से याद करिए बाबू, यही सब प्रश्न है ना बोर्ड एग्जाम में आने वाले। तो क्वेश्चन नंबर 23 में क्या है कि अजय जी जो था ना इंटर कहाँ से पास किया था, अजय जी जो था ना इंटर कहाँ से पास किया था। ऑप्शन नंबर ए में मद्रास क्रिश्चियन कॉलेज, ऑप्शन नंबर बी में पंजाब क्रिश्चियन कॉलेज, ऑप्शन नंबर बी में लाहौर क्रिश्चियन कॉलेज, ऑप्शन नंबर डी में इनमें से कोई नहीं। इसका जो सही आंसर हो जाएगा ना बाबू ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। जो अजय जो था ना वह मद्रास जो था ना क्रिश्चियन कॉलेज से जो इंटर पास किया था। कब किया था बाबू, 1929 में जो था ना अजय जी जो था मद्रास इंटर कॉलेज से जो था ना क्या किया था, इंटर किया था। अगर आपसे अगर यही पूछ लेगा कि अजय जी जो था ना वो मैट्रिक कहाँ से किया था, जो मैट्रिक अजय जी कहाँ से किया था और कब किया था। जो अजय जी जो था ना पंजाब विश्वविद्यालय से मैट्रिक किया था 1927 ईस्वी में किया था। कहाँ से किया था बाबू, 1927 में जो था ना अजय जी पंजाब विश्वविद्यालय से किया था मैट्रिक 1927 ईस्वी में। 2 वर्ष के बाद इंटर किया था। कहाँ से किया था बाबू, मद्रास क्रिश्चियन कॉलेज से 2 वर्ष के बाद 1929 में जो था ना अजय जी इंटर किया था। कहाँ से किया था बाबू, 1929 में जो था ना अजय जी इंटर किया था। कहाँ से किया था, मद्रास क्रिश्चियन कॉलेज से किया था। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर एगो क्वेश्चन जो है ना बाबू उसका 2-3 बना के आप लोग को प्रोवाइड करवाते हैं। तो आप लोग जो है ना आप लोग एक लाइक तो कर सकते हैं, आप लोग एक बार लाइक कर दीजिए। आप लोग लाइक नहीं करते हैं बाबू, लाइक कमेंट करते रहिए आप लोग। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 24 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 में क्या है कि अजय जी का माता का क्या नाम था। ऑप्शन नंबर ए में दमयंती देवी, ऑप्शन नंबर बी में लक्ष्मी देवी, ऑप्शन नंबर सी में पार्वती देवी, ऑप्शन नंबर डी में इनमें से कोई नहीं। जो अजय जी का बाबू माता का क्या नाम था आप लोग इसका कमेंट करिए। आप लोग आंसर नहीं कमेंट करते, इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। दमयंती देवी जो था ना वो अजय जी का माता का क्या नाम था बाबू, दमयंती देवी था। अजय जी का माता का क्या नाम था बाबू, दमयंती देवी। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 25 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 में क्या है कि नदी की दीप जो था ना वो किसने लिखा था। ऑप्शन नंबर ए में बालकृष्ण भट्ट ने, ऑप्शन नंबर बी में चंद्र शर्मा गुलेरी ने, ऑप्शन नंबर सी में अजय जी ने, ऑप्शन नंबर डी में मोहन राकेश ने। इसका जो सही आंसर हो जाएगा ना बाबू ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। जो नदी का द्वीप जो था ना वो किसने लिखा था, जो अजय जी जो था ना वो नदी का द्वीप लिखा था। कब लिखा था बाबू, जो आप लोग जो है ना सभी को अच्छे से याद करिए। जो अजय जी तो था ना नदी का द्वीप कब लिखा था, 1952 में जो था ना अजय जी नदी का द्वीप लिखा था। कब लिखा था बाबू, 1952 ईस्वी में जो था ना अजय जी तो था नदी का द्वीप लिखा था। नदी का द्वीप किसने लिखा था, अजय जी ने लिखा था। कब लिखा था बाबू, 1952 में लिखा था, 1952 में लिखा था। कब लिखा था बाबू, अजय जी ने नदी का द्वीप 1952 में लिखा था। तो इसका जो है ना ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। इसका जो अगर आप लोग यहाँ रामकृष्ण की जो बालकृष्ण भट्ट है इसका राइटर का आप लोग नाम याद रखिए। ये बालकृष्ण भट्ट क्या लिखा था, बातचीत लिखा था। चंद्र शर्मा गुलेरी उसने कहा था अजय जी रोज लिखा था। मोहन राकेश सिपाही की माँ क्या लिखा था बाबू, मोहन राकेश सिपाही की माँ लिखा था। तो आप लोग जो है ना सभी को अच्छे से याद कर लीजिए, यही सब बाबू है ना बोर्ड एग्जाम में आने वाले। तो आज का जो हमारा जो था ना लास्ट ही प्रश्न 25% था जो अति महत्वपूर्ण प्रश्न था बाबू। आप लोग जो है ना सभी प्रश्न को अच्छे से याद कर लीजिएगा, यही सब प्रश्न है ना बोर्ड एग्जाम में आने वाला है। इससे बाहर आप लोग को बाबू है ना कोई प्रश्न नहीं बोर्ड एग्जाम में आने वाला है। तो आप लोग जो है ना सभी प्रश्न को अच्छे से याद कर लीजिएगा, इससे बाहर आप लोग को है ना कोई प्रश्न नहीं हुआ देखने के लिए मिलेगा। तो आप लोग जो है ना सभी प्रश्न को अच्छे से याद कर लीजिएगा, यही सब प्रश्न है ना बोर्ड एग्जाम में आने वाले। अगर आप लोग जो है ना अगर टेलीग्राम चैनल से जुड़ना चाहते हैं ना तो आप लोग टेलीग्राम पे जाके सर्च मारिएगा एजेंट आर्ट्स एकेडमी, तो वह हमारा चैनल आ जाएगा। आप लोग उसमें ज्वाइनिंग हो जाइएगा। तो इसका क्लास खत्म होने का बाद ही ना तो बाबू जस्ट इसका जो है ना पीडीएफ प्रोवाइड करवा देते हैं। तो आप लोग इसके लिए टेंशन नहीं लीजिएगा, क्लास खत्म होते ही जस्ट इसका जो है ना पीडीएफ प्रोवाइड टेलीग्राम पे हम करवा देते हैं। तो आप लोग जो है ना वहाँ से जाके पीडीएफ इसका ले लीजिएगा, व्हाट्सएप पे भी करवा देते हैं। तो इसका इस वीडियो को जो है ना डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे टेलीग्राम का और इसका व्हाट्सएप का। तो आप लोग जो है ना नंबर दे देंगे व्हाट्सएप का, तो आप लोग उस पर मैसेज करिएगा तो हम है ना आप लोग को व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइनिंग कर देंगे। तो आप लोग इसके लिए टेंशन नहीं लीजिए बाबू, दोनों का जो है ना पीडीएफ हम प्रोवाइड करवा देते हैं टेलीग्राम पे भी करवा देते हैं, व्हाट्सएप करवा देते हैं। तो आप लोग जो है ना दोनों में अवश्य जुड़ जाइएगा, अच्छे से आप लोग जो है ना मन लगाकर पढ़ाई करते रहिए। आप लोग जो है ना आप लोग बोर्ड एग्जाम से डरिए नहीं, आप लोग के लिए हम आ गए हैं। तो आप लोग बोर्ड एग्जाम के लिए थोड़ा सा भी नहीं डरिए। आप लोग जो है ना बहुत पढ़ाई मतलब आप लोग जो है ना होम स्टडी करते रहिए। आप लोग से ज़्यादा टेंशन हमको है कि हमको कैसे तैयारी करवाना है ना, आप लोग से ज़्यादा टेंशन हम कोई सा भी टीचर का ही होता है, जो समझे आपसे ज़्यादा टेंशन कोई टीचर का ही होता है। आप समझते हैं ना कि हमको बहुत टेंशन होता है, तो उससे ज़्यादा आपको जो पढ़ाता है ना बाबू उसको जो टेंशन होता है। तो आप लोग इसके लिए आप लोग टेंशन ले लीजिए। आप लोग जो है ना फ्री माइंड से पढ़ते रहिए। उसके लिए टीचर को क्या पढ़ाना नहीं पढ़ाना क्या बोर्ड में आता है अब उसको सब पता होता है। कहीं वो रास्ता से गुजर चुका है तो उसको पता होगा, आप लोग गुजर रहे हैं तो आप लोग को पता होगा लेकिन थोड़ा कम पता होगा।
समझे। आप लोग का भी पता होता है लेकिन थोड़ा कम पता होता है, तो आप लोग उसके लिए टेंशन नहीं लीजिए बाबू। आप लोग जो है ना होम स्टडी खाली करते रहिए, आप लोग के लिए हम हैं, तो आप लोग थोड़ा सा भी नहीं डरिए। आप लोग जो है ना सभी प्रश्नों को अच्छे से याद कर लीजिएगा। यही सब प्रश्न बहुत एग्जाम में आने वाला है, तो इसका जो है ना आप लोग PDF जरूर ले लीजिएगा। टेलीग्राम पे जाके सर्च मारिएगा एजेंटा आर्ट्स अकेडमी ने, तो इसका जो है ना डिस्क्रिप्शन में लिख दे देंगे, आप लोग वहाँ से भी जा सकते हैं। तो आज का जो हमारा जो अति महत्वपूर्ण प्रश्न था ना बाबू, इतना ही प्रश्न था जो बार बार बहुत एग्जाम में पूछे जाने वाले हैं। तो चलिए हम लोग मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। आप लोग मन दिलाकर पढ़ाई करते रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग बाय एजेंटा आर्ट्स अकेडमी। जय हिंद, जय भारत।